अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखो जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब दोस्तों, चर्चा करेंगे उन प्रश्नों की जो कि हमने पूछा था आपको पिछले वीडियो में। पहला प्रश्न था फीफा वर्ल्ड कप 2020 कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो कतर में आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2020 और इसकी बेसिक डिटेल्स को आप यहां पे चेक कर सकते हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2020 कतर में आयोजित होगा और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अरब क्षेत्र में आयोजित होने वाला विश्व का पहला विश्व कप होगा और जो कि मुस्लिम बहु क्षेत्र में भी पहला होगा। ठीक है, और विश्व कप में 32 टीमों को शामिल करने वाला अंतिम टूर्नामेंट होगा, क्योंकि इसके बाद में कुछ बदलाव होगा क्या कि टूर्नामेंट 2026 में जो आयोजित होने वाला है उसमें 48 टीमों तक के जो है बढ़ाया जाएगा। और भारत ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेला है और भारतीय राष्ट्रीय टीम 2019 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में 108वीं रैंकिंग पर है। और अगला प्रश्न था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है और इसके बारे में चर्चा करें तो जो है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला थे उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रतिवर्ष और उनके सम्मान में मनाया जाता है 18 जुलाई को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक रूप से इसको नवंबर 2009 में इस दिन को घोषित किया था। 18 जुलाई 2010 को पहली बार जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस आयोजित किया गया था। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला इनका पूरा नाम है और ये एक राजनीतिक नेता थे और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब दोस्तों, एक रिवीजन करेंगे पिछली वीडियो में जो हमने प्रश्न शामिल किए थे उनका। तो किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न था मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं। तो मार्कस रेशफोर्ड इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं और ये बने हैं मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। ठीक है, अब अगला प्रश्न था इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी कि ICAT ने किस नाम से ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो एस्पायर ASPIRE नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ICAT के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न था हमारा हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर आंद्रे सूरले ने संन्यास का ऐलान किया है। तो जर्मनी के फुटबॉलर है जिनका नाम है आंद्रे सूरले और इन्होंने संन्यास का ऐलान किया है। अगला प्रश्न था विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था हाल ही में रजत मुखर्जी का निधन हो गया है, वह बॉलीवुड में किस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे। तो वह एक निर्देशक थे यानी कि निर्देशन उनका प्रोफेशन था। अगला प्रश्न था कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का पता लगाने के लिए किस राज्य में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र राज्य में जो है हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न था भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो उनको जो है सूरीनाम देश का जो है उनको राष्ट्रपति चुना गया है। और दोस्तों, हमने चर्चा कर ली जो पिछले वीडियो में प्रश्न थे हमारे। अब चर्चा करेंगे 22 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और दोस्तों, इससे पहले हम बोलेंगे कि स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का पहला प्रश्न है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो लुइस हैमिल्टन है, उन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। इनके बारे में चर्चा करें तो 6 बार के F1 चैंपियन की जो है 6 बार के F1 चैंपियन मर्सिडीज चालक लुइस हैमिल्टन ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है और हैमिल्टन का यह 8वां हंगरी ग्रैंड प्रिक्स खिताब है। ठीक है, और इसी के साथ वह सबसे ज़्यादा बार खिताब जीतने वाले दिग्गज माइकल शुमाकर के रिकॉर्ड के बराबर हो गए हैं। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में दूसरे स्थान पर है मैक्स वेरस्टैपेन और तीसरे स्थान पर है वोल्टेरी बोटास। अगला प्रश्न है हाल ही में किस IIT संस्थान ने
इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। तो दोस्तों आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर के एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट यानी कि एक फोल्डेबल हॉस्पिटल यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, तो ये तैयार किया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल तैयार किया है। ये जो हॉस्पिटल है ये 2 घंटे में 4 लोगों की मदद से आसानी से असेंबल किया जा सकेगा और इस हॉस्पिटल को मेडिकेब नाम दिया गया है। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा होगा, एक आइसोलेशन रूम होगा और एक मेडिकल रूम तथा एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल होगा। मतलब एक आईसीयू का कमरा होगा जिसमें 2 बेड लगे हुए होंगे। तो इस तरह से ये सुविधाओं से लेस आईआईटी मद्रास ने इसको बनाया है। और अगली डिटेल है, इस पोर्टेबल हॉस्पिटल की मदद से स्थानीय समुदायों में कोविड-19 के रोगियों का पता लगाना, साथ ही स्क्रीनिंग करना और उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना, जिससे सुविधाएं मिलेगी। मतलब कह सकते हैं कि हॉस्पिटल ऑन द व्हील्स, ऐसी सुविधा इसमें है, पूरी तरह से सुविधा है। और जैसे जहां पर हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं है वहां पर जो है जाकर के कोविड-19 से संबंधित जो भी इलाज हो सकते हैं वो वहां पर किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो हिमाचल प्रदेश को जो है प्राकृतिक खेती करने वाला राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश में अभी तक 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू की गई है और बाकी में जो है इसके लिए प्लानिंग चल रही है। और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां पर हर किसान या फिर बागवान प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा। हिमाचल प्रदेश में 9.60 यानी कि 9,60,000 किसान परिवार है। उनमें से 55,000 किसान प्राकृतिक खेती वर्तमान में कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की आप बात कर लेते हैं यहाँ पे भारत के मैप में। तो पहले बेसिक डिटेल्स को चेक करें। तो हिमाचल प्रदेश के गठन की बात करें तो 25 जनवरी 1971 है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर शिमला है और जिले हैं 12। राज्यपाल की बात करें तो जयराम ठाकुर है। मुख्यमंत्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। विधानसभा की 68 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीट और लोकसभा की 14 सीटें। उच्च न्यायालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ पर लगता है। हिमाचल प्रदेश की हमारे भारत के मैप में बात करें तो ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे लद्दाख का बॉर्डर लगता है, इधर जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लगता है, यहाँ पर चाइना का थोड़ा बहुत बॉर्डर लगता है और इधर जो है उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है, यहाँ पर हरियाणा का और इधर पंजाब का, साथ ही थोड़ी बहुत यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है। तो इस तरह से हमने बात कर ली हिमाचल प्रदेश की हमारे भारत के मैप में। अब चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। तो किस देश के सहयोग से यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो दोस्तों जापान की मदद से यूएई ने मंगल ग्रह पर होप मिशन लॉन्च किया है। और इस बारे में चर्चा करें तो सऊदी अरब अमीरात ने हाल ही में जापान के सहयोग से अपना पहला मंगल मिशन इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब शुरू किया है। इस मिशन को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। और यह है अरब का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन यानी कि इंटरप्लेनेटरी मिशन। फरवरी 2021 तक यूएई के एकीकरण की वर्षगांठ के अवसर पर जो है होप जो है मतलब जो लॉन्च किया गया है होप प्रोब, वो मंगल ग्रह के कक्षा में पहुंचने की उम्मीद रखी गई है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो मंगल ग्रह के पर्यावरण और मौसम के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करना ही इस मिशन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, तो भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों इजराइल और भारत के बीच में ये समझौता हस्ताक्षर हुआ है ताकि साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जा सके। इसके बारे में डिटेल को चेक करें तो भारत और इजराइल ने हाल ही में साइबर हमलों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में कोविड-19 संकट से पैदा हुई डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई और जिससे क्या होगा वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे उजागर हो गए हैं।
इजरायल में भारत के राजदूत संजीव सिंगला और इजरायल के राष्ट्रीय साइबर निदेशालय के महानिदेशक यिगल उन्ना ने 15 जुलाई 2020 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब आप साधारण तरीके से देख सकते हैं कि कोविड-19 महामारी जो है पैदा हुई, उसके बाद में डिजिटलाइजेशन ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि डिजिटलीकरण हो गई, हर चीज़ जो है डिजिटल हो गई है। तो ऐसे में जो है साइबर हमले ज़्यादा होंगे, तो उन्हीं के बीच में सुरक्षा बनाए रखने के लिए, साइबर हमलों से बचने के लिए भारत और इजरायल ने ये समझौता किया है। इजरायल की बात करें तो इजरायल की राजधानी है यरूशलेम, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और राष्ट्रपति है रियूवेन रिवलिन, और मुद्रा है इजरायल की शेकेल। अब चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है? तो भारत और भूटान के बीच में एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। चर्चा करते हैं। तो भारत और भूटान ने 15 जुलाई 2020 को पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। भूटान के अहले तक पहुंचने वाले इस नए मार्ग से इन दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग से भारत सरकार ने भूटान के लिए ट्रकों और भारी वाहनों की आवाजाही को सुगम किया है और भारत सरकार ने अहले पसाखा में एक अतिरिक्त भूमि सीमा शुल्क स्टेशन भी खोला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के ये राज्यपाल थे लालजी टंडन, और उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, अब उनका निधन हो गया है। तो 21 जुलाई को उनका 85 वर्ष की उम्र में अस्वस्थता के कारण निधन हुआ है और उनके इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। वे 2009 में लखनऊ में 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उसके बाद में वह 2018 में बिहार के राज्यपाल नियुक्त हुए और उसके बाद में 2019 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। मध्य प्रदेश की भारत के मैप में बात करें तो आप रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हैं, यह है मध्य प्रदेश। और ऊपर की तो ओर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश के ऊपर, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, इधर जो है राजस्थान का बॉर्डर लगता है, इधर गुजरात, इधर महाराष्ट्र, यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की बात होगी। राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल, सबसे बड़ा जिला इंदौर है। मध्य प्रदेश में 56 जिले हैं और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन थे। लेकिन वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो अभी कार्यवाहक जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। और विधानसभा की 231 सीटें हैं, राज्यसभा 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें हैं। मुख्य पर्यटन स्थलों की बात करें मध्य प्रदेश में तो भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला और उज्जैन। उज्जैन में प्रति 12 वर्षों में कुंभ का मेले का आयोजन होता है, जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी कुमार को एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आप फोटो में देख रहे हैं, यह है अश्विनी कुमार। और अश्विनी कुमार को एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ हरदयाल प्रसाद का स्थान लेंगे, जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण कंपनी के निदेशक पद से हटने का फैसला लिया था। अश्विनी कुमार का कार्यकाल 1 अगस्त 2020 से शुरू होकर के 2 वर्षों की अवधि तक होगा। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है उसकी। तो विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? आपको इसका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल के साथ में देंगे। तो दोस्तों ये थे आज 22 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।